वो व्हाट्सएप पर लेता है सुपारी, जेल से ही कराता है मर्डर और फेसबुक पर करता है कबूलनामा। ये तेवर हैं देश के एक ऐसे गैंगस्टर की जो खुद को भगत सिंह का भक्त बताता है। वो जेल की दीवारों पर भी भगत सिंह की पोस्टर लगाता है और तो और जब कभी पुलिस कस्टडी में आता जाता है तो मूंछ पर ताव देता है। गूगल पर इसका नाम डालो तो एक नहीं 150 से ज्यादा फेसबुक अकाउंट मिल जाएंगे, सैकड़ों वीडियोस और फोटो मिल जाएंगे, हजारों युवा फॉलोअर मिल जाएंगे। न सिर्फ फॉलोअर बल्कि उसके एक मैसेज पर किसी का कत्ल करने के लिए भी तैयार मिलेंगे। ये कहानी है देश के सबसे स्मार्ट गैंगस्टर में से एक की, जिसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई। जैसा लॉरेंस नाम वैसे ही चेहरे पर चमक, चाहे जेल में रहे या फिर पुलिस कस्टडी में। दोस्तों कहते हैं ना, हर मर्द के बनने या बिगड़ने के पीछे एक औरत का हाथ होता है। कुछ ऐसा ही लॉरेंस के साथ भी हुआ है। आज इसके अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बनने के पीछे भी एक बहुत दर्दनाक कहानी है, जिसे सुनकर शायद आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है वो कहानी जिसने एक पुलिस वाले के बेटे को ही जुर्म की दुनिया में आने के लिए मजबूर कर दिया। दोस्तों लॉरेंस का जन्म 22 फरवरी 1992 को शहर पंजाब का फजिल्का नाम के एक जगह पर होता है, जिसके जन्म के बाद उसकी मां ने उसका नाम लॉरेंस बिश्नोई रखा। इस नाम के पीछे एक वजह ये थी कि वो पैदा होने के बाद बिल्कुल दूध की तरह सफेद चमक रहा था, इसलिए उसकी मां ने उसका नाम लॉरेंस रख दिया। दरअसल लॉरेंस एक क्रिश्चियन नाम है जिसका मतलब होता है सफेद चमकने वाला। बचपन में जिस तरह से वो स्मार्ट और खेल में दिलचस्पी लेता था, उसे देखकर तो घर वाले यही सोचते थे कि एक ना एक दिन ये हमारा नाम जरूर रोशन करेगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि नाम रोशन तो करेगा लेकिन खेल की दुनिया में नहीं, बल्कि जुर्म की दुनिया में। वो जुर्म जिसके खिलाफ कभी उसके माता पिता हुआ करते थे, क्योंकि पिता खुद एक पुलिस वाले थे और माँ पढ़ी लिखी। घर में करोड़ों की संपत्ति, लेकिन बेटा एक दिन भटक कर जुर्म की दुनिया में एंट्री कर जाएगा। शायद ही माँ बाप ने कभी ऐसा सोचा हो। अब इसका जुर्म की दुनिया में सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि सिक्का जम चुका है। ऐसा सिक्का जिसे हिलाना अब किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि उसकी जुर्म की कहानी उसकी उम्र से कई गुना ज्यादा है। इस लॉरेंस बिश्नोई की उम्र तो सिर्फ 28 साल है, लेकिन अपराध का ग्राफ 50 पार कर चुका है। पहले इस फोटो को देखिए। ये शख्स लॉरेंस बिश्नोई है। चेहरे पर चमक, मूंछें बिल्कुल भगत सिंह के स्टाइल में। आपको बताने के भले ही लॉरेंस जेल में रहकर भी पुलिस के सिरदर्द बना है, पर इस लॉरेंस बिश्नोई के पिता लाविंदर सिंह खुद पुलिस कांस्टेबल थे। करोड़ों की जमीन थी। बचपन में बेटे ने जो मांगा वो सब कुछ मिला। उसके महंगे शौक, महंगे कपड़े पहनना आज भी बरकरार है। स्कूल की पढ़ाई फजिल्का में की। इसके बाद कॉलेज की पढ़ाई करने चंडीगढ़ आया। यहाँ डीएवी कॉलेज में उसका दाखिला होता है। वैसे तो दाखिला पढ़ाई के लिए कॉलेज में हुआ था, लेकिन वहीं से ये जुर्म की दुनिया में भी एंट्री कर गया। इसकी वजह बनी उसके बचपन की गर्लफ्रेंड और पॉलिटिक्स। दरअसल लॉरेंस ने भी सपने देखे थे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पूरी जिंदगी बिताने के, लेकिन एक घटना ने उसका सब कुछ बदल दिया। लॉरेंस की जिंदगी, उसके सपने, उसकी चाहते। लॉरेंस की कहानी शुरू होती है साल 2008 से। उस वक्त लॉरेंस 10वीं में पढ़ रहा था। तभी अपनी क्लास की एक लड़की को लॉरेंस बेहद पसंद करता था। वो लड़की भी लॉरेंस को पसंद करने लगी थी और फिर उसी साल दोनों ने एक दूसरे से दोस्ती कर ली। लॉरेंस बचपन से ही बेहद स्टाइलिश था। घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। माता पिता ने बेहद अच्छी तरह से लॉरेंस की परवरिश की। पंजाब के अबोहर में कॉन्वेंट स्कूल में ही उसकी पढ़ाई हुई। काजल और लॉरेंस अब 12वीं क्लास में आ चुके थे। दोनों की दोस्ती को 2 साल से ज्यादा हो चुका था। अब बारी थी कॉलेज की। काजल ने चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में एडमिशन लिया तो लॉरेंस कैसे उससे दूर रहता। वो भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही डीएवी कॉलेज का छात्र बन गया। दोनों की जिंदगी एकदम बढ़िया चल रही थी। दोनों की प्लानिंग थी कॉलेज के बाद शादी कर लेंगे, लेकिन कॉलेज में जाने के बाद लॉरेंस बिश्नोई ने नेतागिरी शुरू कर दी। उसका कॉलेज में दोस्तों का अच्छा खासा गैंग बन गया था, लेकिन साथ ही उसके दुश्मन भी बनने लगे थे। कॉलेज का दूसरा गैंग लॉरेंस बिश्नोई की पॉपुलैरिटी से काफी चढ़ने लगा था। उन्हें पता था कि लॉरेंस की जान उस लड़की में बसती है। पूरे कॉलेज को लॉरेंस और उसकी गर्लफ्रेंड की लव स्टोरी का पता था। इसी बीच छात्र संघ के चुनाव हुए। लॉरेंस बिश्नोई भी इस चुनाव में खड़ा हुआ, लेकिन जीत मिली उसके विरोधी गुट को। डीएवी कॉलेज में अब लॉरेंस उस दूसरे ग्रुप के निशाने पर आ गया था। उनके हाथ में ताकत थी। वो किसी भी कीमत पर उस लड़की को लॉरेंस से दूर करना चाहते थे ताकि लॉरेंस टूट जाए। साल 2011 में ऐसी खबरें आई कि कॉलेज में लॉरेंस की गर्लफ्रेंड काजल को दूसरे गैंग ने बदला लेने के लिए जिंदा जला दिया। लॉरेंस से बदला लेने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड को निशाना बनाया गया। लॉरेंस का बचपन का प्यार उससे छीन लिया गया। चंद सालों तक चली ये लव स्टोरी तो यही खत्म हो गई। हालांकि इस घटना को एक्सीडेंट का नाम दिया गया, लेकिन इस घटना के बाद लॉरेंस की जिंदगी ने एक नया रुख लिया। कॉलेज में लॉरेंस सोपू यानी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी यानी सोपू के नाम से पहले ही एक गुट बना चुका था। धीरे धीरे उसने अपने गैंग को मजबूत करना शुरू किया। लॉरेंस ने रिवॉल्वर खरीद ली और छात्र संघ के उन नेताओं पर फायरिंग की जिन पर उसकी गर्लफ्रेंड को मारने के आरोप लगे थे। लॉरेंस ने यहाँ से अपना रिश्ता अपराध की दुनिया से जोड़ना शुरू कर दिया।
फरवरी 2011 में लॉरेंस बिश्नोई पर पहली एफआईआर दर्ज हुई थी। इसके बाद तो इस एफआईआर से बचने और दूसरे गुट को सबक सिखाने के लिए उसने एक गैंगस्टर से हाथ मिला लिया। फिर तो वो T20 मैच की तरह क्राइम में खेलने लगा और जुर्म की दुनिया में अर्धशतक भी लगा लिया। कहा जाता है कि कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरी असल में जुर्म की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई का गुरु है। इसी गैंगस्टर ने लॉरेंस को जुर्म की दुनिया के वो पैतरे सिखाई जिनकी बदौलत आज वो इस काली दुनिया का बेताज बादशाह है। ये जग्गू पंजाब के भगवानपुर का रहने वाला है। इसे देश का सबसे अमीर गैंगस्टर कहा जाता है। अब तो जग्गू भी दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब पंजाब की राजनीति और अपराध में जग्गू का न सिर्फ रुतबा था बल्कि उसके नाम से ही हर काम हो जाता था। उसके धनवान होने का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुछ साल पहले जग्गू के पास से 2 करोड़ के तो सिर्फ हथियार बरामद हुए थे। पुलिस अधिकारी बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई भले ही एक शख्स हो, लेकिन उसकी परछाई में कई गैंगस्टर के चेहरे छुपे हैं। पैसे से पावर बटोरने की कला उसने जग्गू से सीखी और गैंगस्टर नरेश शेट्टी, संपत नेहरा और मर चुके सुक्खा से मिलकर हथियार के दम पर उगाही करने का देश का सबसे बड़ा नेटवर्क भी बना लिया। इस नेटवर्क में आकर काला जठेड़ी, रिवॉल्वर रानी के नाम से चर्चित लेडी डॉन अनुराधा चौधरी समेत कई गैंगस्टर ने काली दुनिया का साम्राज्य ही खड़ा कर लिया। यही वजह है कि आज भले ही लॉरेंस बिश्नोई जेल के भीतर हो, लेकिन उसके देश के कई राज्यों में 600 से ज्यादा शार्प शूटर हर वक्त तैनात रहते हैं। बस व्हाट्सएप से एक इशारा और पल भर में किसी का कहीं भी कत्ल हो सकता है। यह लॉरेंस बिश्नोई का शातिर दिमाग और तेवर ही है जिसकी बदौलत उसका नेटवर्क कई राज्यों में चल रहा है। वैसे जन्मस्थली और गैंगस्टर के पैतरे तो उसने पंजाब में सीखे, लेकिन उसकी हनक न सिर्फ पंजाब बल्कि राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में भी है। आज वो जेल में रहते हुए भी पुलिस के लिए उतना ही सिरदर्द बना है जितना बाहर रहते हुए था। पुलिस को चकमा देना, जेल में फोन चलाना उसके लिए आम बात है। कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई न सिर्फ देखने में देश का सबसे स्मार्ट गैंगस्टर है बल्कि उसके इरादे भी तेज तर्रार हैं। यही वजह है कि 17 जनवरी 2015 को जब पंजाब पुलिस उसे कोर्ट में पेशी करने जा रही थी, तभी वो पुलिस को चकमा देकर भाग गया। कहा जाता है कि यहाँ से भागने के बाद वो नेपाल गया और वहाँ से आधुनिक हथियार लेकर पंजाब लौटा, लेकिन उसी दौरान 4 मार्च 2015 को वो फिर से पंजाब पुलिस के हत्थे चढ़ गया। भले ही वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया, भले ही वो जेल चला गया, लेकिन उसे सुपारी मांगने, गैंग को ऑपरेट करने और कत्ल कराने से कोई नहीं रोक सका। वो जेल में ही फोन के जरिए अपने गैंग को चलाता रहा और आज भी ये काम उसका बदस्तूर जारी है। सिर्फ यही नहीं, वो जेल से ही फेसबुक पर फोटो अपलोड करता है। जेल में जिम भी करता है तो फोटो फेसबुक पर आ जाती है। व्हाट्सएप के जरिए जेल से ही सुपारी लेता है, रंगदारी मांगता है और ये सब कुछ गुपचुप तरीके से नहीं बल्कि इसका कबूलनामा वो खुद फेसबुक पर करता है। अगर कोई बदमाश लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर किसी भी से रंगदारी मांगता है तो वो खुद फेसबुक पर मैसेज भेज इसका खंडन भी करता है। अपराध की दुनिया का एकमात्र ये गैंगस्टर है जिसके नाम पर फेसबुक पर 150 से ज्यादा अकाउंट है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई नाम से तो दर्जनों फेसबुक पेज हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपका लॉरेंस बिश्नोई के बारे में क्या राय है हमें जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।